हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आपका पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया फार्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिको, तीसरा ऑप्शन है इंडिया, चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। सेकंड ऑप्शन का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है। तो ये आपका चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है अंडमान निकोबार, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। थर्ड क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया है। पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इसका थीम क्या है, लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिति ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिति ये आपका न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये आपका नासिक में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो हुआ है, ये कहां पर हुआ है? गांधीनगर में। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में 46वां संस्करण। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 ये आपका दुबई में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ में आयोजित हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो होता है वो कैनबरा होता है। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिति ये आपका गुवाहाटी में आयोजन हुआ। पहला परमाणु ऊर्जा समिति आपका ब्रुसेल्स में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। श्री राजेश को, केडी यादव को, तीसरा ऑप्शन है नरसिंह पंचम यादव, चौथा ऑप्शन है अंतिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह पंचम यादव को। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवें नंबर का, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है एचडीएफसी, दूसरा ऑप्शन है आईसीआईसीआई, तीसरा ऑप्शन है कोटक महिंद्रा, चौथा ऑप्शन है यस बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है। तो आपका पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे हाइड्रोजन से संबंधित। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार जो है ये आपका मिराई है, जो कि टोयोटा के द्वारा निर्मित है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित होगा कहां पर? झारखंड के जमशेदपुर में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू होगी कहां पर? हरियाणा में। और उस ट्रेन का क्या नाम रहेगा? वंदे मेट्रो। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी ये नॉर्वे में शुरू हुआ है। और तमिलनाडु के थूथुकड़ी, ये तूतू नहीं है थूथुकड़ी है, क्या है? थूथुकड़ी में भारत की पहली हाइड्रोजन फेरी का उद्घाटन हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका विशाखापट्टनम में। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप या समस्थानिक होते हैं? ये आपका रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और यह इस क्वेश्चन आपका आ सकता है।
तो आपका 3 होते हैं। एक आपका होता है प्रोटियम और दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? हेनरी चैडविक है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? दक्षिण कोरिया में। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो आपका पुणे में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है आपका असम में। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है। आपका पहला ऑप्शन है बीना अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है प्रभा वर्मा, तीसरा ऑप्शन है टीएम कृष्णा और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। क्या है? आपका जाबेर है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की जानकारी के लिए वाटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। हाल ही में किस राज्य में खोगजोम दिवस मनाया गया है? तो आपका पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन नागालैंड, तीसरा ऑप्शन मेघालय, चौथा ऑप्शन मणिपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि हाल ही में देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किसने किया है? पहला ऑप्शन है बेल, दूसरा ऑप्शन है डीआरडीओ, तीसरा ऑप्शन है भेल और चौथा ऑप्शन है हाल। आप सभी को यहाँ पर पता हो जाएगा कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा? डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा ही देश के लिए आपका कोई भी काम सर्वश्रेष्ठ किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।